गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। हमारे सेशन का टाइटल है मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ डीप लर्निंग। और ये हमारा लास्ट वीक चल रहा है और आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। और ये हमारा वीक चल रहा है वीक 6 और आज वीक 6 का हमारा डे 4 है। सो इस वीक में हम लोग जो है वो सीएनएन को कवर कर रहे हैं कि सीएनएन मॉडल जो है वो किस तरह से इमेजेस के अंदर से पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको लर्न करते हैं और किस तरह से मॉडल की ट्रेनिंग जो है वो हम लोग करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मैम इकरा काइंडली कंफर्म करिएगा मेरी वॉइस आपको क्लियर है। जी मैम क्लियर है। ओके, ठीक है। सो कल हम लोग देख रहे थे कि सीएनएन मॉडल जो है वो होता क्या है, और क्योंकि हम लोग एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल के ऊपर काम कर रहे थे कि हमें प्रिडिक्ट करना होता है कि कैट एंड इमेज को हमने प्रिडिक्ट करना होता है। सो इसके ऊपर हम लोग कल काम कर रहे थे और हम लोगों ने ये देख लिया था कि हम लोग मॉडल को जो है वो डिज़ाइन किस तरह से करते हैं। मॉडल के डिज़ाइन स्ट्रक्चर तक हम लोगों ने काम कर लिया था। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग दोबारा से कल जो हम लोगों ने पीछे काम किया था उसको एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। और क्योंकि ये नोटबुक कल की रन हुई होगी तो आज हम इसको दोबारा से रन करते हैं ताकि सारे सेल जो है वो एक्टिव हो जाएं, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो है इसके ऊपर काम करेंगे। सो सर अहमद रयान, क्या आप इसको रिकैप करेंगे? ओके, ठीक है, मैं ही करती हूँ। फिर सबसे पहले ये एक सेल है जिसके अंदर हम लोगों ने ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवाई हैं, वो लाइब्रेरीज जो हमें फर्दर जो है वो चाहिए हैं। तो इनमें सबसे पहले इंपोर्ट ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अगर हमें अपने कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर कोई फाइल पड़ी हुई है तो उस तक एक्सेस करने के लिए ये लाइब्रेरी हमारे लिए काम करेगी। देन इसके बाद क्योंकि डाटा सेट जो हम लोग ले रहे हैं कैट एंड डॉग का, उसको हमें रैंडमली असाइन करवाना है ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए, तो हम लोगों ने ये रैंडम की लाइब्रेरी ये इंपोर्ट करवा ली। इसके बाद नम पाई, क्योंकि हम लोग वेक्टर्स और मैट्रिक्स के साथ काम कर रहे हैं, तो ये हमने इंपोर्ट करवाई है। देन डाटा को विजुलाइज करने के लिए हम लोग मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी जो है पाइथन की, इसको हम लोगों ने इंपोर्ट करवाया। इसके बाद हम लोग क्योंकि काम कर रहे हैं डीप लर्निंग के अंदर, तो डीप लर्निंग के अंदर कोई भी जो मॉडल है उसको ट्रेनिंग करने के जो डाटा सेट चाहिए होता है, जो उसको डाटा इनपुट चाहिए होता है, वो टेंसेस की फॉर्म में होता है। तो पाईटार जो है ये टेंसेस के साथ काम करती है, इसको हम लोगों ने इंपोर्ट करवाया। इसके बाद इसकी लाइब्रेरी जो टार्च के है, इसके अंदर से एन जो कि न्यू नेटवर्क को शो करता है, इसको हम लोगों ने इंपोर्ट करवाया। और फिर इसके बाद क्योंकि हम लोग मॉडल की जब ट्रेनिंग करते हैं तो हमें लॉस को कम करने के लिए दोबारा से क्लियर लेने पड़ते हैं बैकवर्ड प्रोपगेशन के अंदर। तो ये यहाँ पे ऑप्टिमाइजर का एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, इसको हम लोगों ने इंपोर्ट करवाया। इसके बाद डाटा सेट हम लोगों ने अपने कैगल की नोटबुक के अंदर इंपोर्ट करवाने के लिए डाटा सेट को इंपोर्ट करवाया, और ट्रांसफॉर्म जो कि हमारे मॉडल के अंदर जो इमेजेस होंगी उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ होगा। जस्ट लेट मी 1 मिनट। ओके, तो हम लोगों ने ये टॉर्च वीएन की लाइब्रेरीज डाटा सेट को लोड करवाने के लिए और उसको ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए, डाटा सेट को लाइक उसको हमें ज़्यादा करना है उसका साइज। और अगर हमें डाटा के अंदर जो इमेजेस हैं वो किसी न किसी एंगल के ऊपर, स्पेसिफिक एंगल के ऊपर, लाइक कैट को या डॉग को सामने बिठा के या किसी न किसी एंगल से ली होंगी जो कि रियल वर्ल्ड नहीं होती हैं। तो इमेज को रियल वर्ल्ड करने के लिए हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म और डाटा सेट, ये दो लाइब्रेरीज इनका इंपोर्ट करवाया। इसके बाद ये डाटा लोडर है जो कि डाटा को हमारे इस नोटबुक के अंदर लोड करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसके बाद एसके लर्न है, जब हम डाटा की ट्रेनिंग करेंगे तो हमारे पास लॉस जो है वो कम, लाइक बहुत ज़्यादा अगर वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो इसका मतलब हमारा मॉडल जो है वो कहाँ पे गलती कर रहा है, इस चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों ने एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स रखनी है और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमें चाहिए जहाँ से हमें पता लग जाएगा हम लोग कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं और उस पार्ट को जो है हम लोग ठीक कर लेंगे। ये हम लोगों ने लाइब्रेरी जो है ये इंपोर्ट करवा लिया। इसके बाद सी बॉन्ड की एक लाइब्रेरी है जो कि सेम मैटप्लॉटलिब की तरह डाटा को विजुलाइज करने के लिए यूज़ होती है, सिर्फ ये इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है। तो ये दो चीज़ें इसके अलावा हम लोगों ने इंपोर्ट करवानी। सो ये सेट ऑफ लाइब्रेरीज है जो कि ये जो डाटा पड़ा हुआ है कैट एंड इमेजेस का, इसको जो है वो ट्रेन करवाने के लिए एक मॉडल जो कि ये प्रेडिक्ट करेगा कि इमेज कैट की है या डॉग की है, इसको करवाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये
इंपोर्ट करवा लिए। सो सबसे पहले इनको यूज़ करने के लिए हमें इनको जो है वो रन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सेल है ये रन हो रहा है, और जब तक ये रन होता है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेल क्या काम कर रहा है। नेक्स्ट सेल में हम लोगों ने अपनी डिवाइस को जो है चूज करना है कि हमारी डिवाइस कहाँ पे रन होगी। एक CUDA है और एक है CPU। CUDA जो है वो GPU की फैसिलिटी हमें देता है, जिसकी वजह से हमारी ये जो रनिंग प्रोसेस है ना ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और अगर हमारे डिवाइस के ऊपर CUDA नहीं है तो ये CPU के साथ काम करेगा, जो कि इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम है। तो जैसे ही हम लोगों ने इसको इंपोर्ट करवाया ये हो गई, और जब हम लोग इस सेल को रन करवाएंगे तो ये रन होगा, और इसने हमें बता दिया कि CUDA कि हमारा ये जो नोटबुक है ये रन होगी CUDA के ऊपर, क्योंकि मेरी डिवाइस के अंदर ये एक्सटेंशन जो है ये इंस्टॉल्ड है और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इसके बाद ये जो डाटा हम लोगों ने लिया हुआ है इसका हम लोगों ने इसको पाथ बताना है। और इस डाटा को सबसे पहले हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, एक करेंगे टेस्टिंग में और एक करेंगे ट्रेनिंग में। इस जो ट्रेनिंग प्रोसेस है इसके अंदर हम लोग डाटा ज़्यादा डाटा सेट देंगे कि मॉडल जो है वो इधर से पैटर्न लर्न कर ले, हर चीज़ ऑब्जर्व कर ले, और फिर इसको अनसीन डाटा जिसको हम लोग टेस्टिंग डाटा कहते हैं, इसको हम लोग इसको देंगे। और यहाँ पे ये चीज टेस्टिंग डाटा जो है ना ये हमें बताएगा कि हमारा मॉडल जो है वो कितना अच्छे से जो है वो काम कर रहा है, कितना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अगर ट्रेनिंग डाटा के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहा है और टेस्टिंग के ऊपर उसकी एक्यूरेसी जो है वो ठीक नहीं आ रही, तो इसका मतलब डाटा ने इस ट्रेनिंग वाले डाटा के अंदर से जो हमारा मॉडल है इसने इसको हटा लगा लिया, और ये अनसीन डाटा को अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो ये दो पार्ट्स जो हमने अपनी पूरे डाटा सेट को डिवाइड किया, इनका हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स को बता दिया कि यहाँ यहाँ पे हमारा ये डाटा पड़ा हुआ है। तो इस पाथ को यूज करते हुए पहले यहाँ से जाना कैगल पे, जाना कैगल के अंदर इनपुट, इनपुट के अंदर डाटा सेट पड़ा हुआ है, इसके अंदर से पाइथन का कैट एंड डॉग और ट्रेनिंग डाटा सेट ये पड़ा हुआ है। तो इसको एक्सेस कर लेगा ये, टेस्ट डाटा सेट जो है इसको एक्सेस कर लेगा ये। सो ये सेल जो है डाटा को सिर्फ और सिर्फ एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने रखा है, और ये इसको हम लोग रन करेंगे। जैसे रन करेंगे तो ये डाटा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके। सो नेक्स्ट हमारा सेल काम करेगा ट्रांसफॉर्मेशन का, जिससे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि हमारी जो इमेजेस हैं किसी पर्सन ने ली हुई हैं स्पेशल, जब हम लोग भी इमेजेस लेते हैं तो किसी एंगल को बताते हैं जी स्माइल करो आप, अब इस तरह से आपकी पोजीशन होनी चाहिए, ये करो ये करो। तो इस तरह से जब हम लोग एनिमल्स की इमेजेस भी ले रहे हैं ना, हम लोग कैट और डॉग की ले रहे हैं, तो वो किसी ना किसी पर्सन ने स्पेसिफिक ली होंगी जो रियल इमेजेस नहीं होती हैं। तो इन इमेजेस को रियल बनाने के लिए जितनी भी हमारे पास इमेजेस हैं सबका साइज इक्वल करने के लिए ये डी साइज जो है वो जितनी भी इमेजेस हैं, अगर किसी ने कैमरा से ली हुई है, किसी ने आईफोन से ली है, किसी ने सिंपल मोबाइल से ली हुई है, किसी ने किसी ना किसी चीज से ली हुई है, तो ये सारी इमेजेस को इनका साइज जो है वो डिफरेंट होगा, एक ही साइज में ले आएगा। इसके बाद हम अपनी इमेज को थोड़ा सा जो है वो हॉरिजॉन्टली फ्लिप करवा रहे हैं ताकि उसके अंदर रियल वर्ड लाइक यूज हो जाए। अगर किसी ने बिल्कुल किसी कैट को सामने बिठा के पिक्चर ली उसको थोड़ा सा हम लोग टेढ़ा कर देंगे, हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर देंगे ताकि वो रियल वर्ड इमेज लगे। कि ऐसा ना हो कि अगर सिर्फ और सिर्फ हमारा हमारा जो सामने कैट बैठी है सिर्फ उसको प्रेडिक्ट करे, ना कि उसकी थोड़ी सी रोटेशन अगर हो जाए तो वो बताए कि नहीं इसकी रोटेशन चेंज हो गई है, ये अब कैट नहीं है। किसी भी पोजीशन में वो कैट अगर बैठी हुई है और इस चीज को हमारा मॉडल जो है वो लर्न कर सके, इस वजह से हम लोगों ने ये रैंडम हॉरिजॉन्टल फ्लिप ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की। इसके बाद अपनी इमेज को थोड़ा सा रोटेट करने के लिए 10 डिग्री के एंगल पे ये हमने एक चीज जो है वो लगाई। इसके बाद क्योंकि हम लोग पाईटार्च के अंदर काम कर रहे हैं तो पाईटार्च सिर्फ सिर्फ टेंसर को कंसीडर करता है, तो अपने डाटा को हम लोग टेंसर के अंदर कन्वर्ट करके तो अपनी इमेजेस जो है इनको नॉर्मलाइज कर ली। सो यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइज का काम किया है, और यहाँ पे टेस्टिंग जो डाटा सेट था इसके ऊपर भी हम लोगों ने इसको नॉर्मलाइज किया। सो इस सेल को रन करेंगे तो जो हमारा डाटा है ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये सेल ये काम कर रहा है। इसके बाद जो हम लोग अपने डाटा सेट ट्रेनिंग और टेस्टिंग को जो ट्रांसफॉर्म किया है इसको मजीद एक नए फोल्डर में जो है वो हम लोग रखेंगे, और फिर इस फोल्डर को जो है वो हम लोग यूज करेंगे। एक ये हम लोगों ने पाथ किया था, इस पाथ के बाद डाटा जो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया इसको हम लोग एक अलग से फोल्डर में रख लेंगे। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का डाटा सेट है और इसको जो है वो हम लोग यूज करेंगे। ये सेल अभी रन हो रहा है, जैसे ये रन हो जाएगा फिर ये नेक्स्ट सेल इसको हम रन करेंगे तो इसकी रनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो नेक्स्ट सेल है ये क्या काम कर रहा है, ये डाटा सेट के अंदर जो हमने क्लासेस बनाई हुई हैं उनको इंडेक्स दे रहा है। अगर इंडेक्स 0 है तो वो कैट से बिलोंग करेगा, और अगर इंडेक्स 1 आएगा तो वो डॉग की कैटेगरी से जो है ये बिलोंग करेगा। ये हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे ये काम किया है।
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि जो हमारे पास ट्रेनिंग का डाटा सेट था, टेस्टिंग डाटा सेट, इसके अंदर कितनी कितनी इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो ट्रेनिंग के लिए हमारे पास 8,005 और टेस्टिंग के लिए 2023 ये इमेजेस हम लोगों ने रखी है रैंडमली, जो है ना, ये उसने वैल्यूज इसको असाइन की है। ये एक हमारा सेल ये है। इसके बाद ये इमेज लोडर है। इमेज को हम लोगों ने लेबल देना है कि जितनी इमेजेस हम लोगों ने, सॉरी, यहाँ पे जो कलेक्शन हमने की हुई है इमेजेस की, इस कलेक्शन को जो है वो हम लोग सबसे पहले रन करवाएंगे। और ये काउंट करेगा कि वन वाली इमेजेस जो है वो कितनी है। और लाइक ये जो हम लोगों ने इसको लेबल दिए हैं, इस लेबल के इमेजेस के अंदर कितनी इमेजेस ऐड की हैं, कितनी इमेजेस ड्रॉप की हैं। ये जो ट्रेनिंग है ना 8,005, ये ट्रेनिंग डाटा सेट, इसके ऊपर ये चेक करेगा कितनी इमेजेस जो है वो ऐड की हैं, कितनी इमेजेस जो है ड्रॉप की हैं। ये काउंटर जो है ये काउंट करने के लिए यूज होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन इमेजेस को हम लोगों ने काउंट किया है। ट्रेन लोडर नहीं, उन्हें पता ये क्या सा चीज़ है। आई डोंट नो कि ये एरर क्यों आ रही है। जब इसको मैंने फर्स्ट में किया था फिर तो नहीं थी आ रही। लेकिन बहरहाल ये काम क्या करेगा, ये लेबल बता देगा कि जितनी एक ट्रेन लोडर क्या करता है कि हम लोग जब डाटा सेट अपने किसी मॉडल को देते हैं तो वो बैच के फॉर्म में देता है, ग्रुप बना के। ठीक है, ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया, ये सेकंड ग्रुप बन गया। तो ये एक ट्रेन लोडर है। सबसे पहले ये वाला बैच इसको लोड करेगा, फिर अगले बैच को लोड करेगा, फिर इससे नेक्स्ट वाले बैच को लोड करेगा। तो इस फर्स्ट वाले बैच के अंदर जो इमेजेस है ना, कैट की इमेज को वो जो है वो 0 बना कर देगा, और जो डॉग की इमेज है उसको वो जो है 1 कर देगा। ये सिर्फ इसके अंदर लेबल करेगा। और एक लेबल के अंदर, एक बैच के अंदर हम लोग यहाँ पे 32 इमेजेस दे रहे हैं। ये हम लोगों ने ये रखा हुआ इसको बैच साइज। तो ये 0101 जितनी इमेज कैट की हैं डॉग की, हम सबको जो है ये लेबल करेगा। आई थिंक सो कि पीछे कोई ना कोई सेल जो है वो हमारा रन नहीं हुआ, सो हम लोग दोबारा इनकी रनिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। और हम लोग जब करेंगे तो ये मसला जो दोबारा नहीं आएगा, ये एरर दोबारा नहीं आएगा। सो इसको भी हम लोगों ने रन किया, इसको भी रन किया। ठीक है, ये सेल हमारा भी एग्जीक्यूट नहीं था हुआ, हम लोग जो थे वो फॉरवर्ड चले गए थे। ओके, सो ये सेल भी रन हो चुका है, ये सेल भी रन हो चुका है। इसके बाद ये सेल, ओके, ये सेल, ये सेल अभी भी ये प्रॉब्लम कर रहा है। सो ये इसके अंदर कोई एरर नहीं है, बेसिकली सिंपली यहाँ पे कोई ना कोई सेल जो इसकी अभी रनिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमें ये एरर दे रहा है। तो देखते हैं कि अगर नेक्स्ट सेल कहीं पे यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर हम लोग दोबारा से देख लेंगे। इसकी रन ऑल जब करेंगे सारे सेल रन होते जाएंगे, फिर हम लोग उसको दोबारा से कर लेंगे। ओके। सो इसके बाद ये हम लोगों ने जो बैच 32 दिया, इसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर और टेस्टिंग के अंदर दोनों को हम लोगों ने डाटा के लोड कर लिया अपने बैच साइज के अकॉर्डिंग। के ट्रेनिंग, जब हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है तो अभी 32 इमेजेस एक ग्रुप के अंदर देनी है, और जब टेस्टिंग के अंदर जाना है तब भी 32 इमेज जो है ये हम लोगों ने एक दफा ही देनी है अपने मॉडल को। फिर हम लोगों ने इमेजेस को ये लेबल किया कि ये वाली इमेज, खुद हमने उसको बताया, सुपरवाइज लर्निंग हम लोग कर रहे हैं कि खुद बता रहे हैं सबसे पहले ट्रेनिंग के अंदर कि ये वाली इमेज क्या ऐड की है, ये डॉग की है। इसके अंदर से पैटर्न्स लर्न करो कि इसकी आईज का कलर क्या होता है, नोज शेप कहाँ पे होती है, इसके कानों की जो शेप है ये क्या होती है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सारी चीजें जो है ये प्रेडिक्ट करेगा। ये प्रेडिक्ट करेगा, ये इसके अंदर फीचर जो है ना ये डॉग के, इसको जो है वो करेगा। यहाँ पे देखें, ये इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली रोटेट किया हुआ है उन्होंने। ये कैट की है, ये कैट की है, ये डॉग है। इसको हम लोगों ने खुद लेबल करके उसके बताया है कि इनकी शेप चाहे थोड़ा इस तरह है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये इमेज हम लोगों ने खुद ट्रांसफॉर्म की हुई है, लेकिन खुद लेबल करके बता रहे हैं कि ये इमेज कैट की है और ये जो इमेज है ना ये डॉग की है। ये हम लोग उसको खुद बता रहे हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा मेन काम आता था, जो इस साइड डाटा के अंदर जो मेन काम था ना, वो सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करवाना था, डाटा का पाथ बताना था, उसके बाद डाटा को ट्रांसफॉर्म करना, और इसके बाद ये हम लोगों ने अपना एक मॉडल डिजाइन किया। जो हमारा मॉडल है इसके अंदर ये 4 लेयर्स होंगी। यानी सबसे पहला डाटा सेट इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास, और फिर इसके पास, और इसके बाद जो भी इसकी प्रेडिक्शन आएगी वो इस एनएन के मॉडल के पास जाएगी। ये प्रेडिक्ट करके हमें बताएगा कि इमेज जो है वो कैट की है या ये इमेज जो है वो डॉग की है। सो सर यावर मुनीर, आप हमारे सेशन में आज नहीं हुए। आप बता सकते हैं कि आपको डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क का थोड़ा बहुत आइडिया है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है।
लेयर्स क्या आती है, न्यूरॉन्स। जी मैम, किस चीज़ के पूछ रही थी? सर आपसे मैं पूछ रही थी, आपके बैकग्राउंड पे नॉइस काफी ज्यादा, आई थिंक सो कि आपके जो हेडफोन लगाए उनका इशू है। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपको डीप लर्निंग के अंदर जो CNN मॉडल है, जो एनन मॉडल है, उसका थोड़ा बहुत आइडिया है, कुछ अंदर लेयर्स क्या होती हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं। हाँ, थोड़ा सा पढ़ा था लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम हो गया। सो ओके। ओके ठीक है सर। तो ये समझ लें कि जो हमारा सीनियर मॉडल होता है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक कन्वोल्यूशनल पार्ट और एक होता है नेक्स्ट इनर पार्ट। ठीक है, ये इनर पार्ट समझ लें और ये कन्वोल्यूशनल। सबसे पहले कन्वोल्यूशनल पार्ट के अंदर भी कुछ लेयर्स होती हैं और इनर के अंदर भी कुछ लेयर होती हैं। तो इस जो मॉडल हमने डिजाइन किया है ना, इसके अंदर चार लेयर्स है हमारी। फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली और फोर्थ वाली, ये हमारी चार लेयर है। और इस फर्स्ट वाली लेयर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले थ्री इसको इनपुट्स दी हैं अपनी फर्स्ट लेयर को। और इसके अंदर जो 32 कर्नल्स है ना, ये हम लोगों ने समझ लिया कि कुछ ना कुछ वैल्यूज एडजस्ट की हुई हैं। इन 32 वैल्यूज को जब हम लोग नेक्स्ट वाले के अंदर रखेंगे तो इसकी 32 आउटपुट्स नेक्स्ट वाले के लिए जो है 32 इनपुट्स के तौर पर काम करेंगे। फिर यहाँ पे 64 होंगी, आगे वाले के अंदर 128 होंगी, आगे वाले के अंदर जो है 256 होंगी। फिर यहाँ पे जो 256 फीचर्स होंगे, ये एज एन इनपुट जो है ये हम लोग एन को देंगे। और एन के अंदर भी कुछ इस तरह से लेयर्स होंगी। और इसके अंदर जो लेयर्स हम लोगों ने रखी हुई हैं, वो लेयर है जी हमारे पास दो। पहली वाली जो लेयर है, इसके अंदर 512 जो है वो न्यूरॉन्स होंगे। और जो सेकंड वाली लेयर है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो न्यूरॉन होंगे। ठीक है। और ये दो न्यूरॉन एक कैट के लिए होगा और एक जो है ये डॉग के लिए होगा। ये प्रेडिक्ट करेगा कि जो इमेजेस हम लोगों ने एक फर्स्टली स्टार्ट पे दी थी, इसके ऊपर जितना भी हमने प्रोसेस किया है, जितने भी उसने फीचर्स इसके अंदर से उसने लर्न किए हैं, वो बाद में बताएगा कि ये इमेज कैट की है, ये डॉग की है। सो सिंपली हम लोगों ने ये अपना स्ट्रक्चर सबसे पहले डिजाइन किया है कि सीनियर के अंदर चार हमारे पास लेयर हैं, उनके अंदर इतने इतने इनपुट हैं, इतने कर्नल हम लोगों ने रखे हैं। ये कर्नल जो है वो नेक्स्ट लेयर को कितने जाएंगे और किस तरह से जो हमारा मॉडल है लास्ट में जाके टू वैल्यूज हमें बताएगा कि कैट के कितने चांसेस हैं और डॉग के कितने चांसेस हैं, ये बताएगा। और ये सारा प्रोसेस अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड में किया है इस तरह। जब बैकवर्ड में जाते हैं तो हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, लूप वो चलना शुरू हो जाता है। एक दफा चलेगा, ट्रेनिंग होगी, लॉस आएगा, दूसरी दफा चलेगा, लॉस कम होगा, इस तरह से सारा काम चल। सो यहाँ तक हम लोगों ने कल कवर किया था कि जो सीनन है वो किस तरह से डिजाइन किया जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने काम जो था वो कल तक किया था। सो मैम, आज यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने। जी जी सर। इनपुट लेयर होता है वो हमारे पास फीचर्स के लिए होता है। जी सर। सर सही हमारे है। पास सबसे पहले हमारे पास इमेज होती है। उस इमेज के ऊपर हम लोग कर्नल लगाते हैं। वो कर्नल हम लोग अपनी मर्जी सेट करते हैं, 32 करने हैं, कितने करने हैं। हम लोगों ने सबसे पहले इनिशियली मैंने 32 कर्नल्स लगाए। और इस कर्नल के का साइज मैंने रखा 3x3। मतलब जो एक कर्नल है ना, वो एक मैट्रिक्स की तरह होता है। और इसका मैंने साइज जो है वो 3x3 रखा कि इसके अंदर थ्री जो है वो रोज हैं और थ्री ही इसके अंदर कॉलम्स हैं। और मैं अपनी इमेज के ऊपर लगाती जा रही हूँ। फिर सेकेंड लेयर के अंदर जाएंगे तो ये जो कर्नल है ना, सेकेंड लेयर के अंदर ये कर्नल यहाँ पे ये 32 एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके होंगे। सेकेंड लेयर के अंदर 64 होंगे, इसके अगले वाली लेयर के अंदर जो है वो 128 होंगे। इस तरह से जो है ना ये स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा। और हर एक स्टेप जो है वो अपने अंदर कोई ना कोई वैल्यू जो है वो स्टोर करेगा और एंड पे जाकर हमें बताएगा कि इमेज कैट की है या डॉग की। सो सिंपली यहाँ पे अभी हम लोगों ने अपना स्ट्रक्चर जो है ना इस चीज को डिजाइन किया। तो आप जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिजाइन किया है, इसको हम लोग अपनी डिवाइस जो हम लोगों ने पूरा उसको इंस्टॉल किया था उसके ऊपर हम लोग रख लेंगे। उसको बता देंगे कि ये मैंने अपना मॉडल जो है इसको बना दिया। और इस मॉडल को यूज करते हुए अपनी जो है वो इवैल्यूएशन स्टार्ट कर दो। अब ये जो मॉडल है इसको हम लोगों ने इवैल्यूएशन इसकी स्टार्ट की। इवैल्यूएशन मतलब कि ये बताएगा ट्रेनिंग के ऊपर कि कौन सी इमेज जो है वो कैट की है और कौन सी इमेज जो है वो डॉग की है। या फिर ये कि ये बताएगा कि इतने परसेंट चांसेस जो हैं। अ, हम लोगों ने सारी इमेजेस दी हैं उसको और इसने फर्स्ट 5 जो इमेजेस है ना उनके बारे में बताया हमें कि ये वाली इमेज जो है इतने परसेंट को चांस था कि ये कैट की, और इतने परसेंट जो है वो चांस जो था उसको ये था कि ये डॉग की। ये मॉडल इमेजेस ये लोडर करने के लिए हम लोगों ने यूज किया। इसके बाद क्योंकि हम लोगों ने ट्रेनिंग थोड़ी बहुत इसको देख लिया और ये हम लोगों ने अभी सिर्फ डिफाइन किया है कि हमारा जो है वो लॉस के कैसे कैलकुलेट करना है। और ऑप्टिमाइजर ये हमारे पास पैरामीटर्स जो है इनको एडजस्ट करने के लिए यूज होगा। अब देखिए, जब भी हम लोग किसी मॉडल को जो है वो ट्रेन करते हैं तो मैंने आपको स्टार्ट से कहती हूँ हमारा बैकएंड पे जो गोल होता है ना वो यही होता है कि लॉस को कम से कम करें। अगर हमारा लॉस जो है वो
75, लाइक अगर हमारा लास्ट जो है वो आ रहा है 20, तो मेरा गोल ये होगा कि मैं इस 20 की वैल्यू को जो है नियरली इक्वल टू जो है वो जीरो लेके आऊँ। तो इस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए कि इस फर्स्ट रोटेशन के अंदर कितना लॉस आया, हम लोग ये एक मैथमेटिकल फंक्शन यूज करेंगे जो हम लोगों ने पीछे भी कवर किया था। और इसकी जो इक्वेशन थी वो भी हम लोगों ने बड़ी डिटेल में जो थी वो समझी थी। ये वो हम लोगों ने जो लॉस की इक्वेशन थी वो हम लोगों ने यूज यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। उसके बाद ऑप्टिमाइजर ने क्या करना है, ऑप्टिमाइजर के अंदर रखा है कि जो मॉडल है लर्न करेगा 0.01 के स्टेप के साथ, इतने इतने स्टेप के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो फीचर्स अंदर से जो है वो देखेगा, और बाद में उस फीचर्स के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करके जो हमारे कर्नल की वैल्यूज को हम लोग खुद से सेट करते हैं। एनन के अंदर हम लोग सेट करते हैं अपने वेट्स की वैल्यू, यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे अपने कर्नल की वैल्यू। कर्नल की वैल्यू इस एन के अंदर, और एन के अंदर जब जाएंगे तो फिर वेट्स की वैल्यू एडजस्ट करेगा। तो ये ऑप्टिमाइजर जो है ये हमारे वेट्स की वैल्यू को, कर्नल की वैल्यू को अपडेट करने के लिए यूज होगा। सो ये दो चीजें जो है ये हम लोगों ने डिफाइन की हैं अभी, उसको बता दिया कि ये काम क्या करेंगे। अब ये जो सेल है ना, यहाँ से हमारी जो लर्निंग है, जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम लोगों ने 10 दफा जो है अपने मॉडल को चलाना है। जो हम लोगों ने ये मॉडल जो है वो बनाया ना, इस मॉडल को इसमें 10 दफा फॉरवर्ड में जाना है, बैकवर्ड में जाना है, एक दफा फिर फॉरवर्ड में जाएगा, फिर बैकवर्ड में जाएगा। तो इस दफा फॉरवर्ड बैकवर्ड एक स्टेप, फॉरवर्ड बैकवर्ड सेकंड स्टेप। तो ये जो हम लोगों ने इसको रन करना है ना, ये इसको हम लोग 10 टाइम करेंगे। तो ये इपोज जो है इस चीज को शो कर रहा है। इसके बाद फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग के ऊपर कितना लॉस आया, ये हम लोगों ने जो है वो लिस्ट डिफाइन कर ली। फर्स्ट, ये यहाँ पे 10 वैल्यूज जो है ना यहाँ पे स्टोर करेगा। फर्स्ट वाली लॉस, सेकंड वाली स्टेप के अंदर उसका लॉस, थर्ड वाली स्टेप के अंदर उसका लॉस, ये वैल्यूज यहाँ पे स्टोर होंगी। इसके बाद जो हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी होगी, ये ट्रेनिंग लॉस और जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी आएगी, इन दोनों वैल्यूज को इन लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे। और यहाँ से हम लोग अपना जो लूप है इसको स्टार्ट कर देंगे, और मॉडल जो है इसकी ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग क्योंकि अ, अभी हम लोग मॉडल को रन नहीं किया है, तो जो ये जो वैल्यू है इसको जीरो पे सेट करेंगे। तो जीरो की वैल्यू जो है सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जीरो है, फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर होगी। और इसको जो है वो टोटल हम लोगों ने 10 टाइम जो है वो करना है। सो इमेजेस ले ली, इमेज के अंदर से लेबल्स उठाए, वो खुद बताएगा कि ये इमेज डॉग की है, ये इमेज कैट की है, और इसके ऊपर जो है खुद को जो है वो एडजस्ट करो। तो इस तरह से ये जो इसकी ट्रेनिंग है बैकवर्ड में और ये फॉरवर्ड में, ये सारी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और ये चलता जाएगा और लास्ट में जाके हमें बता देगा। सो इसकी हम लोग जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं कि ये सेल जो है वो हमें क्या वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। ओके, सो ये सेल जो है ये थोड़ा टाइम लेगा हमारे पास, क्योंकि एक बैच के अंदर हम लोग उसको 32 इमेजेस दे रहे हैं, और 10 दफा हम लोगों ने 32 इमेजेस देना है। तो उसने ये सारा जो मॉडल है ना, ये सारा प्रोसेस है, इसको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को देखना है। सो इस वजह से इसका थोड़ा सा टाइम जो है ज्यादा लगेगा, चाहे हम लोग जीपीयू यूज कर रहे हैं, कुडा यूज कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इसको टाइम जो है वो लगेगा। जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो मॉडल जो है वो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रेनिंग इसको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। देखने से कितना टाइम लगता है, तब तक हम लोग जो है वो कुछ और चीजें देख लेते हैं, या कोई आपका क्वेश्चन है तो आप तब तक वो पूछ सकते हैं। मैंने ट्राई किया था कि ना, ये जो मशीन लर्निंग है और डीप लर्निंग है, इसका इसका जो बैकएंड में हमारे पास मैथमेटिक्स की फार्मूला होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा डीप में अगर आप जाते हैं तो मतलब कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो क्या हमें पूरा का पूरा उसका बैकएंड समझ लेना चाहिए, या सिर्फ ये अगर पता चल जाए कि मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ओके सर। सर मैं काइंडली अपने आप को आप म्यूट कर दें, मैं आपको बताती हूँ, आपके बैक पे काफी ज्यादा नॉइस आ रहा है, मैं आपको गाइड करती हूँ। ओके, सो ये बात है कि जो मैथमेटिक्स है इसकी बिहाइंड, वो आप लोगों ने ऑलरेडी कवर की हुई है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप कर चुके हुए हैं तो आपको आइडिया होगा कि दो वेक्टर किस तरह मल्टीप्लाई होते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैट्रिक्स किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं, डेरिवेटिव किस तरह लिया जाता है। आपको सिंपल सा सिर्फ ये समझना जरूरी है कि ये चीजें होती क्या हैं। इसको बाय हैंड करना, अगर आपके पास टाइम है तो आप लाजमी करें, लेकिन अगर आपको समझ है कि हाँ ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर की हैं, मुझे सिर्फ इनके बारे में ये अंडरस्टैंड करना कि ये चीज़ें होती हैं क्या, किस लिए इस्तेमाल होती हैं, ये चीज़ें आप कवर कर लें। तो बाकी अगर यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि ये जो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस है, यहाँ पे देखिए सिर्फ मैंने इसका नेम यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ ना इसकी इक्वेशन क्या है, सो लॉस की इक्वेशन हम लोगों ने आई थिंक सो ये रखी थी कि माइनस था वाई डॉट लॉग वाई हैट
और फिर इसके साथ ये प्लस लगा हुआ था और यहाँ पे लिखा हुआ था जी 1 - y। और फिर इसके बाद था जी लॉग बाय हैट। ये लॉस को जो है वो कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिक्स की जो इक्वेशन है। यहाँ पे y कोई इनपुट है और इसके अकॉर्डिंग ये इसकी प्रोडिक्शन है। जो हमारी इनपुट है उसको 1 में से माइनस किया, और ये जो log 1 - y हैट है ये प्रेडिक्शन को 1 में से माइनस करेंगे और फिर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारी लॉस कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन है। अब देखें, ये इक्वेशन जो है एक तो ये काम करेगी, लास्ट को कैलकुलेट करेगी। अब दूसरा स्टेप ये है कि जब हम लोग बैकवर्ड में जाते हैं ना, तो हमारा काम ये होता है कि इस लॉस को, फॉर इंस्टेंस के अगर इस इक्वेशन की वजह से जो मेरा लॉस है वो आया 20। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरा गोल ये होगा कि इस 20 की वैल्यू को मैं कम करके 10 पे करूं। तो मैं बैक पे जाके ये जो मैंने दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई किए हैं, ये समझ लिया कुछ इनपुट थी, और ये मैंने कुछ वेट खुद से एडजस्ट किए हुए हैं। ठीक है, ये मेरे पास कुछ इनपुट थी। अब ये तो डाटा सेट मैं इसको चेंज नहीं कर सकती हूँ, ये वैल्यू मैं खुद से चेंज कर सकती हूँ। तो इन वैल्यूज को मैं खुद से एडजस्ट करूंगी, या ये कि जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये खुद से ये वैल्यू एडजस्ट हो जाएंगी, और फिर से जो है इन वैल्यूज को यूज करते हुए यहाँ पे हमारा एक लॉस आएगा, जो कि हो सकता है वो 10 आए। अब 10 की बजाय मेरा गोल होगा मैं इसको दोबारा से 5 करूँ, फिर ये दोबारा से जो है वो स्टेप चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि जब मुझे बैकवर्ड में जाना है, तो मुझे ये जो वेट है इनकी वैल्यू को जो है वो अपडेट करना है। तो अपडेट रूल, यहाँ पे एक मैथमेटिक्स की इक्वेशन है, अपडेट रूल, ये भी एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को जब मुझे यूज करना है ना, तो इसके लिए मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए होगा, पार्शियल एल और वेट के रिस्पेक्ट चाहिए होगा। तो अब ये किस तरह से काम कर रहा है, आप इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको करनी है, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर लें, लेकिन अगर नहीं, आपको समझ सिर्फ ये होनी चाहिए कि ये किस तरह से काम करता है, तो आप समझ लें। बाकी बैक एंड पे जो है उन लोगों ने सिर्फ ये जो स्टेटमेंट इनको यूज करना होता है, इनको खुद पता होता है कि कौन सी इक्वेशन हम लोगों ने यूज करनी है, इसने कौन सा काम करना है। समझ लें कि ये जो ऑप्टिमम है ना, ये जो हम लोगों ने सॉरी, ये जो ऑप्टिमाइजर है ये अपडेट रूल के अंदर यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे कि इसकी इक्वेशन भी हम लोगों ने, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि ये काम क्या कर रहा है। अगर आपको ये समझ आया कि ये काम क्या कर रहा है, तो भी आपके लिए जो है वो इनफ है। लेकिन अगर आप डीप में जाएंगे, तो आप डीप में जाके थोड़ी सी चीजें हैं आप इनको समझ लें, तो ये भी आपके लिए काफी है। अगर आपको ये यहाँ पे समझ आ रहा है तो ये भी आपके लिए काफी है। तो ये डिपेंड कर रहा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि आप इसको किस तरह से खुद को सेटिस्फाई करवा सकते हैं कि हाँ, जब डीप लर्निंग आती है इसके बिहाइंड जो चीजें हैं वो किस तरह से आती है। कुछ लोगों को ये होता है, मुझे भी ये है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही मैथमेटिक्स है, तो मेरा ये माइंड होता है कि मैं इनिशियल पे जाके देखूं कि मैथ की हिस्ट्री कहाँ से थी, नंबर्स कैसे जो थे वो हुए, इनकी हिस्ट्री कहाँ से आई, कहाँ किस किस तरह, लाइक स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चीजें जो है वो ट्रांसफॉर्म होती थी। तो अगर आपको ये क्यूरियोसिटी है कि अगर आपको हिस्ट्री जाननी हो चीज़ों की, तो आप लाजमी ये चीज़ें करें। लेकिन अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ, अगर कोई मुझसे पूछ लेगा, या मेरी चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है, मेरा सिर्फ काम ये है कि मैं मुझे मॉडल को ट्रेन करना है, तो ये चीज़ें फिर आपके काम की नहीं है। सिर्फ आपको ये समझ चाहिए कि ये स्टेटमेंट क्या काम कर रही है, ये क्या काम कर रहा है आपके लिए, फिर ये चीज़ें इतनी सी भी जो है ना, ये भी आपके लिए जो है वो इनफ है। जी सर, ये क्लियर हो गया आपको? जी मैम, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। तो अभी ये ट्रेनिंग जो है वो चल रही है, हमारा जो है वो 9 जो है ये पॉइंट्स कवर हो गया, एक हमारा रह गया। चलिए तब तक हम लोग देख लेते हैं कि ये कैगल से ही मैंने डाटा सेट उठाया था, तो आप कोई भी डाटा सेट उठा के तो किसी भी मॉडल को जो है वो किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं या क्या काम कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है कि आप लोगों को ये डाटा हब के ऊपर जाना है, और यहाँ से ये डाटा सेट भी पड़े होंगे, यहाँ पे ये मॉडल्स भी पड़े होंगे, तो कोई भी डाटा सेट आप उठा लें। लाइक आपको कोई डाटा सेट जो है वो चाहिए। पेज, ठीक है। अगर हम लोग इसको अभी खत्म कर देंगे ना, तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। सो अभी काम नहीं करते हैं ये वाला, अभी हम लोग इसी के ऊपर रहते हैं। जैसे ही हमारा ये हो जाएगा फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाएंगे। ये 9 बैच तो हो गए थे, हम लोग देखते हैं। ओके, ठीक है जी। हमारा जो ये सेल है ये कम्प्लीटली रन हो चुका हुआ है। 10 दफा हम लोगों ने इसको रन करवाना था, इसके बैच देने, तो ये देखिए यहाँ पे ये 10, तकरीबन ये सारा काम हमारा हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखें तो फर्स्ट टाइम जब ये 32 इमेजेस ली है, तो हमारा मॉडल जो है इसका लॉस आया 0.9, और इसकी एक्यूरेसी आई 51।
जो कि बहुत बहुत कम है। सेकेंड स्टेप में इसका लॉस आया 0.6 और इसकी एक्यूरेसी 50.42, लाइक इसकी एक्यूरेसी जो है वो मजीद कम हो गई। थर्ड स्टेप में मजीद कम हो गई। इससे अगले स्टेप में थोड़ी सी इंक्रीज हुई, फिर कम होती होती तकरीबन ये 10 स्टेप में ये हमारी जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल ठीक नहीं आई है। बिलो देन 50, लाइक हमारे मॉडल ने कुछ भी लर्न नहीं किया, या कुछ लर्न किया सिर्फ 50% चीजें जो है ना ये लर्न की हैं। और अगर ये प्रिडिक्शन कर रहा है ना, तो इसको 50% हमें ये मतलब कॉन्फिडेंस है कि ये जो इसने इमेज, लाइक अगर जब हमारा मॉडल है ये प्रिडिक्ट करके मुझे बता रहा है कि इमेज जो है वो कैड की है, तो मुझे 50% ये श्योरिटी है कि हाँ, अगर ये कह रहा है ना कैड की है, तो 50-50 चांसेस हैं कि 50% मैं मूव करूंगी कि हाँ ये सही कह रहा है, और 50% मैं कहूंगी कि ये गलत कह रहा है। मतलब मॉडल ने अंदर से कुछ भी लर्न नहीं किया, या इसने बहुत थोड़ी चीजें जो है ये लर्न की हैं। सो अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? हम लोगों ने डाटा सेट ले लिया, डाटा सेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक मॉडल डिजाइन कर लिया, उसकी ट्रेनिंग की, और अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक काम कर लिया था। अब हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को यूज करते हैं और देखते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, कहाँ पे जो हमारा मॉडल जो है वो गलती कर रहा है और इसकी एक्यूरेसी जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं आई है। तो इसके लिए हम लोग ये मॉडल को इवेल्युएट कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमने इवेल्युएशन कर लिया है, लेकिन यहाँ पे दोबारा से मॉडल की इवेल्युएशन कर लेते हैं, जो कि हमें बताएगा अगेन के मॉडल जो है वो कितने परसेंट टोटली ये हर एक बैच के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और अगर हमें हर एक बैच की ओवरऑल चाहिए कि कितने परसेंट एज अ होल मॉडल जो है वो एक्यूरेट आंसर्स दे रहा है, तो इसके लिए हम लोग ये वाला सेल रन करेंगे, जो कि ओवरऑल मॉडल की एक्यूरेसी जो है ये हमें बताएगा। तो इसकी एक्यूरेसी अब चेक करते हैं कि ओवरऑल मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो कितनी है। वो 49 मीन के ना होने के ही बराबर है। सो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, जो कि इसको हम लोग रन करेंगे, और ये हमें बताएगी कि हम लोग कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, और हमारा मॉडल जो है उसने क्या चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व अंदर से की हैं। सो ये हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, और ये जो इमेजेस हैं इस साइड को ये कैट की हैं, और ये वाली इमेजेस जो है इस साइड पे जो है वो डॉग की हैं। तो मतलब जब हम लोगों ने उसको, एक तो हम लोगों ने उसकी ट्रेनिंग की थी, और एक हम लोगों ने उसकी की थी टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के अंदर हम लोगों ने तकरीबन 2023 समथिंग कुछ इस तरह से हम लोगों ने आई थिंक उसको डाटा पॉइंट्स जो थे वो दिए थे। तो ये देखिए उसको उसने दो हिस्सों में क्लासीफाई किया कि ये डॉग है, और ये इतने जो है ये कैट है। डॉग है और कैट है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू जो है वो बिल्कुल वाइट होगी तो मतलब जीरो, जीरो क्लास से बिलोंग करेगा। और जीरो मीन के वो वैल्यू जो है वो किसकी थी, हम लोगों ने डिनोट करवाई आई थिंक सो वो कैट की थी। और डॉग के लिए हम लोगों ने 1 रखा था। तो ये कलर कॉम्बिनेशन जो है ये शो करवाएगा कि जीरो का मतलब ये है डॉग है, और ये अगर बहुत डार्क डार्क कलर है तो मतलब ये चीज़ है, और इसके दरमियान में कोई कलर है तो मतलब इतने परसेंट को शो होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जितनी इमेजेस थी ना, उसने सारी की सारी इमेजेस जो हैं कैट, ये प्रेडिक्ट करवा दी कि सारी इमेजेस, मतलब उसने जो कैट की इमेजेस थी उनको देख लिया, बाकी उसने डॉग वाली इमेज के लिए कुछ भी नहीं दिया। उसने सारी इमेजेस जो है उनको जीरो, मतलब उसके अंदर से कुछ उसने लर्न ही नहीं किया। सो इस वजह से जो हमारा मॉडल है, मीन के उसकी जो एक्यूरेसी है वो 49% इस वजह से आई है कि उसने कैट की इमेज को कंसिडर किया, उसने डॉग वाली इमेज को कंसिडर ही नहीं किया, मतलब उसके ऊपर उसने ट्रेनिंग ही नहीं की है। तो उसकी वैल्यू जीरो, और बाकी ये चीजें जो है इसने डन की है। तो फिर हमारा मॉडल जो है मतलब इसने ठीक तरीके से काम नहीं किया है। और अगर हम लोग ये इसकी वैल्यू को चेकआउट करना चाहें तो मतलब 1011 जो आधी वैल्यूज जो हमने की हुई थी कि वो कैट की हैं, तो उसने उसको भी जीरो कर दिया, और जो हमने डॉ के लिए रखी थी उसने उसको भी कैट ही कंसिडर कर लिया। तो मतलब इस वजह से अगर हम लोग उसको इमेज डॉ की दे रहे हैं फिर भी वो कह रहा है कैट की, या कैट की दे रहे हैं तो फिर तो उसने कहना ही है कि ये कैट की है। तो मॉडल ने जो है वो डॉग का कोई भी फीचर जो है वो उसको कंसिडर नहीं किया, इसको कवर नहीं किया। तो इस वजह से जो हमारा मॉडल है इसने ये प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं दी है। तो अब इसकी प्रेडिक्शन को अच्छा। ठीक करने के लिए, जी सर या, जी जी। हाँ, इसकी जो प्रेडिक्शन ठीक करने के लिए क्या हमें क्या करना पड़ेगा, आप बता रही थी। सर इसकी ठीक है।
इसकी prediction को अब हमें ठीक करना है, हम लोग इस साइड पे आ रहे हैं। इसकी prediction को हमें ठीक करना है कि ये सिर्फ सिर्फ कैट को विजुलाइज ना करे बल्कि डॉग को भी करे। तो हमें जो अपना मॉडल है ना, इसको हम लोगों को दोबारा से जो है वो डिजाइन करना पड़ेगा। एक तो ये हो सकता है कि हम लोगों ने अपना मॉडल ठीक से डिजाइन नहीं किया, ठीक है। यहाँ फिर ये है कि हो सकता है कि इसने यहाँ पे जो है वो कैट्स या डॉग्स इसको ठीक से लेबल ना किया हो। ये ना दो टेक्निक्स होती हैं रेगुलाइजेशन की टेक्निक्स, जिसके अंदर हमारे पास चार पांच मेथड्स होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग मॉडल को अपना ठीक कर सकते हैं। उनमें से था एक रिच L2 था, एक L1 टेक्निक थी जो कि लॉस को कैलकुलेट करने के लिए यूज होती थी। मतलब ये कि इनमें से ये जो फीचर्स हम लोगों ने कर्नल्स रखी है ना, हो सकता है कि ये कर्नल जो है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हम लोगों ने ले ली, जो मैट्रिक्स रखी है ना हम लोगों ने, जो मैट्रिक्स हम लोगों ने डिफाइन की थी, इसके अंदर ये जो वैल्यूज हम लोगों ने खुद सेट करनी थी 3 बाई 3 के मैट्रिक्स के अंदर, हो सकता है ये वैल्यूज हमने बहुत ज्यादा बड़ी ले ली हो सकता है ये वैल्यूज हमने बहुत ज्यादा छोटी ले ली हो, जिसकी वजह से ये मसला आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हमारे पास एक मेथड होता है L2 का और एक मेथड होता है L1 का। L2, इन दोनों मेथड में हम लोग अपने मॉडल के ऊपर ना पेनल्टी ऐड करते हैं। पेनल्टी मीन्स कि सजा के तौर पर कुछ जुर्माना देते हैं, और ये हम लोग देते हैं इस अकॉर्डिंग, लाइक जो हमारा ओरिजिनल लॉस आया है उसके अंदर एक हम लोग रेगुलराइजेशन लॉस तो उसको कैलकुलेट करते हैं। मतलब एक लैम्डा की वैल्यू होती है जो कि पेनल्टी को शो करती है, और जितने भी हमारे वेट्स या कर्नल्स होते हैं उन सब का स्क्वायर लेके उनको ऐड करके, तो ये वाली वैल्यू जो है ना इसको हम लोग इसके अंदर रखते हैं, और फिर ये लॉस कैलकुलेट करते हैं और दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और L1 टेक्निक के अंदर भी हम लोग सेम यही काम करते हैं, जो हमारा लॉस है या वो वैल्यू एक पेनल्टी उसके अंदर ऐड की, ये पेनल्टी सजा जुर्माना जितना भी हम लोगों ने ऐड करना था वो, और जितने भी वेट्स हैं ये जो कर्नल है इन सब का मीन एवरेज लेके ना इसको मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म दो ऐड करवाते हैं लॉस के वैल्यू के अंदर। ये जो लॉस हम लोगों ने डिफाइन किया था ना, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस, यहाँ पे ये वैल्यूज इस लॉस के अंदर हम लोग ये जो दो टर्म्स है ना ये ऐड करते हैं। एक तो मेथड ये होता है। दूसरा मेथड ये होता है कि हम लोग डाटा जो हमने डिफाइन किया हुआ है इसके अंदर से कुछ फीचर्स ऐसे हो सकते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये समझ लें कि एक पर्सन है, उसने कैट जो है वो हाथ के अंदर उठाई हुई है, और जो हमारा मॉडल है हम लोग उसको सिर्फ ये बता रहे हैं कि तुमने सिर्फ सिर्फ कैट के फीचर को लर्न करना है। उसने जो पर्सन है ना पूरी इमेज उसने देखना है, उसने जो पर्सन है ना उसने उसके भी फीचर्स जो है वो अपने अंदर स्टोर करवा लिए हैं, तो उसके अंदर भी वो ट्रेनिंग जो है वो कर रहा है। तो एक प्रॉब्लम ये आती है, फिर हम लोग क्या करते हैं जो पर्सन है उसके जो साथ वेट्स एडजस्ट हो रहे हैं, जो कर्नल उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करें उनको हम लोग जीरो सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं ड्रॉप आउट टेक्निक। एक हम लोग ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम हमारे पास ये भी हो सकती है कि जो हमारा मॉडल है ना इसने अंदर से कुछ भी लर्न नहीं किया। इसका मतलब ये कि ये जो डाटा सेट हमने इसको प्रोवाइड किया है ना, ये इसके लिए बहुत थोड़ा है। लाइक 8,000, यहाँ पे तो ये बिल्कुल आई थिंक सो ये फिट था। 8,000 5 इमेजेस ये ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा इनफ थी। तो सम टाइम ये भी हो सकता है कि ये जो साइज है ना ये बहुत कम हो सकता है, तो इसको हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से ऑगमेंटेशन इसको प्रोसेस कहते हैं, इसको हम लोग ज्यादा कर सकते हैं। लाइक सेम फीचर्स के ऐड के उनको यूज करते हुए हम लोग वैल्यू ज्यादा डाटा पॉइंट ज्यादा बना सकते हैं, डॉग को यूज करते हुए ज्यादा डाटा पॉइंट्स भी ज्यादा बना सकते हैं। एक ये भी हम लोग टेक्निक यूज कर सकते हैं। और इन सारी चीजों के बावजूद अगर ये चीजें काम नहीं करती हैं तो मीन की जो डाटा हम लोगों ने उठाया हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स डाटा के लिए जो हमारा मॉडल हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये एक्यूरेट नहीं है। फिर हम लोग को इसके अलावा जो है कोई और टेक्निक जो है ये यूज़ करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको हम लोग एडजस्ट करके तो ये चीज़ें जो है वो ठीक कर सकते हैं। बट आई थिंक यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई होगी वो ये है कि कैट एंड डॉग ये दोनों जो है ना ये अलग अलग से हैं, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो हमारा मॉडल है ना ये बहुत ज्यादा मतलब समझ लें कॉम्प्लेक्स है। लाइक यहाँ पे देखिए कैट की इमेजेस अलग से हैं और डॉग की इमेजेस जो है ना ये अलग से हम लोगों ने यहाँ पे सेट किए हुए हैं। तो अगर हम लोग ऐसा डाटा उठाएं जिसके अंदर ये नए फोल्डर ना बने हो, तो एक ही जगह पे कैट और डॉग दोनों की हो, तो हम लोग ये भी काम कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग यही कंसिडर कर लेते हैं फिर, क्योंकि हमारा ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर हम लोग जितनी बाकी चीज़ें कवर की हैं उन सबको जो है वो एक दफ़ा रिवाइज करेंगे। और
फिर हम लोग एक और जो है वो डाटा सेट उठा लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि डाटा सेट किस तरह का हो सकता है। एक तो ये कैट एंड डॉग का था, एक और डाटा सेट हम लोग उठा लेते हैं जी, कैट एंड डॉग, और देखते हैं उसके अंदर किस तरह का डाटा हो सकता है। ये कैट एंड डॉग डिटेक्शन, कैट्स एंड डॉग्स, ऑडियो कैट एंड डॉग, ये सारे डाटा सेट हैं और ये हम लोग उठा सकते हैं। चलिए यही डाटा सेट हम लोग देखते हैं और इसके अंदर किस तरह का डाटा ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा जी, इस डाटा सेट के अंदर 24,998 इमेजेस हैं और इसके अंदर से 12,400 ये इतनी इमेजेस ऐड की हैं और ये इतनी इमेजेस जो है ना ये डॉग की हैं, ये उन्होंने खुद बताया। और ये इनका साइज है। आई थिंक सो ये भी काफी ज्यादा हमारे लिए कॉम्प्लेक्स होगी, इसके अंदर भी इमेजेस है, ये तो जो हम लोग यूज कर रहे थे इसके अंदर वो भी ज्यादा थी। कोई ऑर्डर सेट उठाते हैं। मैम यहाँ पे जो हमारे अ, पास एक प्रोजेक्ट होता है इमोशन डिटेक्शन का, वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं, जी इसी बिल्कुल मॉडल सर। के थ्रू। कौन सा सर आप कह रहे थे, डिटेक्शन कौन सा? इमोशन डिटेक्शन वाला। सॉरी काइंडली जो दोबारा रिपीट करिएगा, इमेजेस। हाँ, इमोशन डिटेक्शन। इमोशन डिटेक्शन, इमोशन। ओके। हाँ। इमोशन डिटेक्शन, नो आई डोंट थिंक कि जो सीएनएन है इसके ऊपर काम करेगा। सर ये है कि जो एनएलपी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल ही नहीं है, इसके अंदर भी डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं। ये यहाँ पे देखें, ये मॉडल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आप चैट जीपीटी से पूछें या यहाँ पे सर्च करें कि कौन सा मॉडल है जो इमोशन को डिटेक्ट करेगा। तो वो एक मॉडल सबसे पहले आप ले लें, उसको डिजाइन करें, उसके अकॉर्डिंग उसमें डाटा प्रोवाइड करते जाएं और वो आपके इमोशन जिनको डिटेक्ट करके तो ये आपका एक प्रोजेक्ट जो है वो बना देगा। आप उसको अपलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने लिए। मेन स- प्रॉब्लम है ना, सही। ये मेन प्रॉब्लम जो है ना वो हमारी यहीं पे आती है, जो कहते हैं ना कि ह्यूमन लर्निंग कहाँ पे होती है, जहाँ ह्यूमन यूज कहाँ पे है। तो ये यहीं पे है कि हमारे पास जो डाटा है ये सारे सारे इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ, मॉडल हमारे पास पड़े हुए हैं, हमने अपना माइंड लगा के ये पता लगाना है कि कौन सा जो है वो बेस्ट फिट है। अब यहाँ पे देखें तो मैंने भी तो एक ये डाटा सेट उठाया था कैट एंड डॉग का, लेकिन उसके ऊपर जो उसकी प्रेडिक्शन थी वो कितनी आई है, 49%। मीन कि जो मैंने मॉडल यूज किया या तो वो मैंने ठीक से यूज नहीं किया, या जो मैंने डाटा सेट उठाया वो उस मॉडल के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसी चीज को हम लोगों ने एडजस्ट करना होता है। तो इस चीज को एडजस्ट करने के लिए हम लोग चैट जीपीटी का जेमिनी का यूज कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं कि उसको सबसे पहले आप प्रॉम्प्ट दें कि मुझे इमोशन रिएक्शन के लिए एक मॉडल बनाना है, इस तरह का डाटा सेट मेरे पास है, या आप उसको डाटा सेट प्रोवाइड कर दें यहाँ से कोई भी उठा के कि इमोशन डिटेक्शन, इमोशंस का जो डाटा सेट है वो उठा लें। आप उसको कहें कि इस इमोशंस के ऊपर जो है कौन सा मॉडल जो है वो बेस्ट रहेगा जो कि कैगल के ऊपर अवेलेबल हो। अब कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो हमें फ्री में अवेलेबल होते हैं, कुछ मॉडल होते हैं जो फ्री में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यही हमारा गोल होता है कि जब हम लोग हैकाथॉन्स में जाते हैं तो वो कुछ मॉडल जो है वो खुद से फ्री में हमें प्रोवाइड करते हैं, उन मॉडल को हम लोग उस हैकाथॉन से बाहर जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम लोग अपने उस डाटा सेट के अकॉर्डिंग वो मॉडल उठाते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं। वो ट्रेनिंग जो है वो काफी ज्यादा टाइम भी ले सकती है, कम टाइम भी ले सकती है। तो ये सारी चीज जो है ना हम लोग ट्रेनिंग के अंदर या अपने आप को जो हम लोग चीजें सिखा रहे थे ये सारी चीजें यही काम करती हैं। तो यहाँ से आप इमोशन डिटेक्शन, ये स्टेप ऑडियो कुछ भी, मतलब यहाँ पे फेस फीचर्स का कोई भी डाटा सेट उठा लें और अपने चीजों के अकॉर्डिंग डाटा मॉडल जो है सेट करके तो आप ये काम कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत मुश्किल काम है। आप सिंपली क्या करें, कोई भी चीज जो आपको प्रिडिक्ट करनी है, डॉग एंड कैट, ये वाला डाटा अगर हमें सर्च करना, सिंपली कैगल के ऊपर जाके आप ये डाटा जो है इसको जो है वो सर्च करेंगे। ओके सो हम लोग मॉडल में चले गए थे, सॉरी डाटा सेट के अंदर हम लोग एक सी चीजें करनी थी, इमोशन डिटेक्शन। इमोशंस का डाटा सेट देखते हैं आता है नहीं, नहीं आता इमोशंस। जी, तो ये इमोशंस आ गए। इस डाटा सेट को आप यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नहीं तो आप यहाँ से एक नोटबुक का ऑप्शन होगा जी, ये जो तो यहाँ ह्यूमन से फेस आप इस डेटा सेट को। जी सर। जी
थर्ड इसको वाला। आप चूज करें। हम्म। इसके अंदर कुछ चीजें हैं। सबसे पहले आप देखें ना, ये डाटा सेट किस अकॉर्डिंग। ईच एंट्री इन द डाटा सेट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट सेगमेंटेशन, इंटर मैसेजेस। ठीक है। इमोजीज के मेरे ख्याल अकॉर्डिंग से तो है। तीसरा डेटा सेट था ना, आप एक बैक पे जाए मेरे ख्याल से, जो ह्यूमन फेस वाला था, वो मेरे ख्याल से। जी जी, ये वाला। जी सर। ठीक है, ये इमेजेस ये भी लेगा। तो कोई एंग्री है, फियर है, हैप्पी, लाइक किसी की भी हम लोग इमेज क्लिक करते हैं और ये बताएगा कि वो क्या फील कर रहा है। ये इस चीज को करने हम्म। के लिए होगा। सही सही। तो ये एंग्री, फियर, हैप्पी, सैड, ये 5 तरह के आपके पास ये इमोशंस हैं। और आपको ट्रेनिंग करनी है तो यहाँ से आप सिंपली क्या करें, इसको डाउनलोड करके लैपटॉप के ऊपर भी रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है नोटबुक का, न्यू नोटबुक, इसके अंदर ये डाटा जो है उठा के आप यहाँ पे रखें। और अपना मॉडल चूज कर ले, कौन सा मॉडल आपको चूज करना है। और जेमिनाई को पूछते जाएं, या चैट जीपीटी को साथ लेके चलते जाएं, उसको बताते जाएं कि सबसे पहले आप उसको बताना कि ये डाटा सेट है, इसका पाथ ये है। ये देखिए यहाँ पे डाटा सेट आ गया। यहाँ पे इसकी ये बताएगा कि इसके अंदर 5 तरह के जो है इमोशंस है। आप ये सारा डाटा सेट जो है ना, ये जेमिनाई को देंगे, आप उसको बताएंगे कि ये मुझे एक मॉडल जनरेट करना है, सबसे पहले मुझे बताओ कौन सा मॉडल कैगल के ऊपर सबसे बेस्ट इसके लिए। वो मॉडल आप जो है वो इसके अंदर रन करेंगे। उसको डिजाइन भी कर सकते हैं खुद से आप, और वो बताते जाएगा कि ये वाली लाइब्रेरीज इंपोर्ट करो, नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप ये। और इस तरह से टाइम तो लगता है, जाहिर सी बात, तो वो टाइम लगा के जब तक आप जो एक्यूरेसी है वो 90% से अबव नहीं आ जाती, तब तक उसको ट्रेनिंग करते जाएं, रनिंग करते जाएं, चीजें आती है उसको सेट करते जाएं। तो इस तरह से अपना काम जो है वो अपना प्रोजेक्ट काम कर सकते हैं। हैकाथॉन्स के अंदर भी हमारा मेन काम यही होता है। ओके जी। तो हमारा आज का जो टास्क था फिर वो यहीं तक था। सर अगर कोई आपका और क्वेश्चन है, या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, या आप अपनी कुछ लाइक जो आपने ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट किए हैं उनके बारे में आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो है वो 5 मिनट्स हैं। नो थैंक यू सो मच मैम, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। हम्म। ठीक है सर। सर कभी आप हैकाथॉन में गए हैं? हाँ, हैकाथॉन्स में तो मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो हम्म। वहाँ पे यूजुअली मैंने खुद तो इतना ज़्यादा काम नहीं किया, मतलब तो मैंने सिर्फ इस तरह से पार्टिसिपेट किया था कि ना, जो बाकी मेंबर्स थे वो, मतलब मैंने उनसे सीखने की कोशिश की थी। तो और यही है कि मैंने ना ट्राई किया था पहले भी कि मैं मतलब इसका जो बैकएंड होता है कि वो किस तरह से काम कर रहा होता है एक मॉडल का। तो जब मैं मैथमेटिक्स को देख लेता हूँ तो मैं दोबारा से उसको स्टॉप कर लेता हूँ, मतलब कभी उसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाते हैं तो इस वजह से मैं स्किप कर लेता हूँ। सो मेरे ख्याल से कि यही हम्म। है कि अगर इस तरह कर लूँ कि अगर मुझे सिर्फ ये पता चल रहा हो कि ये मैं, मतलब ये कोड है, ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास एक लाइन ऑफ हम्म। स्टेटमेंट, तो जिस तरह के अभी आपने बताया, तो हम्म। अगर हम उसके बैकएंड में जाएंगे तो मेरे ख्याल से हम ना फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सो आई गेस बिल्कुल सर, अगर ऐसा हम ही है। आई डोंट नो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स से भी है ना, तो फिर भी आपको पीछे जाके उसकी मैथमेटिक्स कौन सी है, वो कौन कौन सी स्टेप्स हो रहे हैं, वो यूज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये देखें कि ये सेल है, ये कि मैंने स्टेटमेंट यूज की हुई है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या काम करी है, इसका पर्पज यहाँ पे क्या था। आप इसको 2-3 दफा करेंगे हैकाथॉन में, इस तरह से करेंगे, कुछ ना कुछ 3 2 3 मॉडल पे ऊपर काम करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ठीक है, ये मॉडल इस तरह से काम करता है, इसके पीछे इस सेल का ये पर्पज होता है। ऐसा ऐसा आइडिया होता जाता है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही करना होगा। हम्म। मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस में है, तो उसमें तो मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा था, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह, लेकिन मुझे फिर ये नहीं पता चल रहा था कि इसको मैंने यहाँ पे फिर इस फॉर्मूले को या इस इक्वेशन को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो एनी हाउ, थैंक यू सो मच, मैं फिर सर इसी एक को यहाँ फॉलो पे करूँगा। कंफ्यूजन ये भी हो सकती है, एक यहाँ पे ना कंफ्यूजन ये भी हो सकती है कि जिस तरह अभी मैंने दिखाया था आपको बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस की एक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी।
ये जो लॉस की हम्म। इक्वेशन है ना, ये भी डिफरेंट मॉडल्स के अकॉर्डिंग जो है वो ना वेरी करती है। मसलन अगर मैं एनन यूज कर रही हूँ, उसके लिए ऑप्टिमाइजर फंक्शन कुछ और होगा, उसके लिए जो लॉस की इक्वेशन है वो कुछ और होगी, उसका अपडेट रूल जो है वो कुछ और होगा। जैसे ही हम लोग एक एडवांस वेरिएंट पे जाते हैं, सीएन पे जाते हैं, उसकी जो है वो सारी मैथमेटिक्स उसके पीछे जो है वो चेंज होती जाती है। चीजें वही रहती हैं। लाइक जब ट्रेनिंग करते हैं, किसी मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं, उसके पीछे हमें पता है हमें लॉस को देखना है, एक्यूरेसी अपनी चेक करनी है, मॉडल को ट्रेन करना है, हमें काम तो यही करना है। लेकिन हमारे डाटा सेट के अकॉर्डिंग, हमारे मॉडल के अकॉर्डिंग जो इक्वेशंस है ना वो पीछे चेंज होती जाती हैं। अब वो इक्वेशन कैसे चेंज होती हैं, आप ये ना देखें कि हर मॉडल के पीछे कौन सी इक्वेशन यूज है, आप सिर्फ ये देखें कि इसके अंदर ये लॉस को शो कर रहा है, ये इस चीज को शो कर रहा है, ये सिर्फ इस चीज को शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए ना, अगर आप जो है वो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, कोई पर्सन लाइक कोई रिसर्च कर रहा है केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से, तो उसकी जो डाटा सेट होगा ना वो किसी और टाइप का होगा। फिजिक्स वाले का डाटा सेट जो है वो किसी और तरह का होगा। क्वांटम वाले के ऊपर जाते उसका डाटा सेट जो होगा किसी और तरह से होगा। तो हर एक डाटा सेट के लिए हर मॉडल जो है वो डिफरेंट होता है, और उसके पीछे जो मैथमेटिक्स है ना वो चेंज होता है। लेकिन मेथड सबका हमें पता होता है कि लॉस कैलकुलेट करना है, एक्यूरेसी देखनी है, ये चीज देखनी है, ये चीज देखनी है, ये सारी चीजें सबके अंदर कॉमन बिल्कुल एग्जैक्टली ये सही है। होती हैं। ओके ठीक है, फिर तो हमारा जो आज का सेशन है यही पे एंड होता है। कल हमारा जो है वो इस पूरे कोर्स का जो है वो लास्ट डे होगा। तो हम लोग जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने कवर की हैं, जो भी मैथमेटिक्स हमने इसके पीछे कवर की, जो जो चीज़ें हमने सारी कवर की हैं, उन सबको हम लोग दोबारा से जो है वो एक दफ़ा रिवाइज करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन थैंक यू सो एंड मच। अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।